Yes, can someone tell me, do we have doctors and nurses near us whenever we get hurt? जब भी हमें चोट लगती है कोई डॉक्टर रहता है, ऐसा होता है? Yes, हंजार? नो भैया। नहीं होता है ना, तो नहीं होता, बट हमें चोट फिर भी लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट एड क्या होता है। वी नीड टू नो कि फर्स्ट एड क्या है, ताकि हम लोग उनको हेल्प कर सके या हेल्प ले सके। अगर कोई चोट लगे या एक्सीडेंट हो, वी कैन गो एंड हेल्प पीपल जब डॉक्टर वहीं पर ना हो, है ना, या जब तक डॉक्टर आए। सो व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड इमीडिएट, सबसे पहली और इमीडिएट, इमीडिएट मतलब तभी, तुरंत। First aid is the first and immediate help or aid given to someone before medical treatment becomes available. तो डॉक्टर या नर्स आने के पहले, है ना, या हॉस्पिटल पहुंचाने के पहले, सबसे पहले हम कौन सा क्या करते हैं? किसी को चोट लग गया या कुछ हो गया, उसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करते हैं? जैसे ही, तुरंत ही, जैसे ही किसी को चोट लग जाती है, वी कॉल दैट फर्स्ट एड। Okay, first aid is also given for small injuries when professional help from doctors is not required. First aid हम लोग तभी भी देते हैं जब डॉक्टर्स, जब हमें छोटी इंजरी, स्मॉल मतलब छोटी, है ना, एंड इंजरी मतलब जब हमें छोटा सा घाव आ जाता है, स्मॉल इंजरी होती है, छोटा सा कट आ गया, तो हर बार तो हम डॉक्टर के पास भागते भागते नहीं जाएंगे, राइट? कुछ सीरियस होगा तभी जाएंगे। सो जब स्मॉल इंजरी होता है, जब प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, डॉक्टर या नर्स से प्रोफेशनल हेल्प नहीं चाहिए, वी ओनली हैव सम स्मॉल इंजरी, कुछ छोटा कट या ऐसा कुछ, सो दैट टाइम ऑल्सो वी गिव फर्स्ट एड। ओके, फर्स्ट एड हम लोग तब भी देते हैं। ओके, सो फर्स्ट एड क्या होता है हमने समझ लिया। ओके, तो ये इमरजेंसी नंबर्स है, ऑफ कोर्स हमें सारे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े ही जानना है। जैसे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112, अपने फोन से अगर 112 दबाओगे इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी हेल्पलाइन होगा। प्लीज स्टूडेंट्स, बिना इमरजेंसी के कॉल करोगे तो वो लोग आपको फाइन मारेंगे, है ना, या फिर जेल में भी डाल सकते हैं। एनीवे, ये मैं बाद में भेज दूंगा ग्रुप पे, बट दीज आर इमरजेंसी नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लड बैंक, फायर, अगर आग लगती है, पुलिस, 100 डायल करना है पुलिस के लिए, ऑलराइट। रेलवे में, अगर रेलवेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ, 1512 डायल करना है, लाइक दैट। ओके, मूविंग ऑन, कॉमन इंजरीज दैट कैन हैपन। ओके, ज्यादातर हमें क्या क्या इंजरीज हो सकती है? ओके, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग, उसको कट भी बोल सकते हैं ना। तो अभी हम लोग गिर गए या एक्सीडेंट हुआ तो खून बहता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल ब्लीडिंग बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कट्स। ओके, नेक्स्ट इज बर्न्स एंड स्कॉल्ड्स। ओके, बर्न्स एंड स्कैल्ड्स, बर्न, बर्न मतलब जब हमें कुछ एकदम गर्म चीज ऐसे हाथ लग गई तो ऐसे ब्लिस्टर हो जाता है ना, एकदम बड़ा सा, तो उसको हम बर्न बोलते हैं। ओके, या हमारी स्किन जल जाती है, बर्न मतलब जलना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सन स्ट्रोक। नेक्स्ट इज सन स्ट्रोक, जब हम लोग बहुत काम करते हैं एकदम कड़ी धूप में, व्हेन देयर इज लॉट ऑफ सनलाइट एंड वी आर वर्किंग, ऑलराइट, तो हम कभी कभार लोग फेंट हो जाते हैं, होश दिल बेहोश हो जाते हैं, राइट? तो दैट इज कॉल्ड सन स्ट्रोक। ओके, उसके बाद है स्नेक बाइट। स्नेक बाइट इज प्रिटी क्लियर, अगर सांप आपको काट लेता है तो स्नेक बाइट, एंड सिमिलरली डॉग बाइट, इफ डॉग बाइट्स यू। ओके, दीज आर कॉमन इंजरीज, ये इंजरीज है जो कॉमनली हम सबको हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट ज्यादातर ऐसी ही इंजरी, ये अलग अलग टाइप की ही होती है। मूविंग ऑन, कंटिन्यू करते हुए, ओके, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, सबसे पहला है एक्सटर्नल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल मींस आउटसाइड, एक्सटर्नल मतलब बाहर का, एंड ब्लीडिंग मतलब लीकिंग ऑफ ब्लड, मतलब बाहर खून बह रहा है, जैसे यहाँ पर हाथ से खून बह रहा है या पैर से खून बह रहा है। सो एक्सटर्नल ब्लीडिंग या कोई कट होता है, राइट? दिस हैपेंस व्हेन समवन स्किन is cuts open, right? When someone's skin cuts open, जब किसी का स्किन कट ओपन हो जाता है, खुल जाता है, तो खून बहता है, तो इसको हम एक्सटर्नल ब्लीडिंग बोलते हैं। एक्सटर्नल मींस आउटसाइड एंड ब्लीडिंग मींस लॉस ऑफ ब्लड या लीकिंग ऑफ ब्लड। ओके, सो व्हाट टू डू फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग? व्हाट टू डू फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग? जब एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट, मेक द पर्सन सिट और लाई डाउन, आइदर पर्सन को बिठाना चाहिए या उसको लेटा देना चाहिए। कीप द ब्लीडिंग पार्ट, इंपॉर्टेंट, ये 2 वाला इंपॉर्टेंट है, कीप द ब्लीडिंग पार्ट, ब्लीडिंग पार्ट मतलब जहां से खून आ रहा है,
कीप द ब्लीडिंग पार्ट अबव लेवल ऑफ द हार्ट. सो एवरीवन नोज हार्ट क्या होता है, दिल, है ना. तो वेयर आर हार्ट इज, उसके ऊपर, मतलब उसके लेवल से ऊपर, जहां से खून निकल रहा है वो वाले पार्ट को हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है. ओके, हेलो अगर सर, कुछ नहीं समझ रहा बिना को. ऑल राइट, जहां से खून बह रहा है वो वाले पार्ट को, सपोज हाथ से बह रहा है तो हमें हैंड को अबव लेवल ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है. कैन एवरीवन हेलो. प्लीज बी ऑन म्यूट? क्या सारे कंटिन्यूइंग? सो कीपिंग द ब्लीडिंग पार्ट अबव लेवल ऑफ हार्ट. सो हार्ट जो भी लेवल पे है उसके लेवल से ऊंचा, उससे ऊंचा हमें जहां से खून निकल रहा है वो वाला पार्ट रखना चाहिए. तीसरी चीज, क्लीन विथ वाटर. जो भी पार्ट से खून बह रहा है उसको हमें वाटर से क्लीन करना है ना, क्लीन विथ वाटर. एंड लास्ट, अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड. तो जहां भी लग गया है वहां पर हमें प्रेशर लगाना है. जैसे यहाँ पर कुछ लिया है ना, कपड़ा, साफ कपड़ा लेकर इसने प्रेशर डाला है ताकि वो खून जहां से बह रहा है वो बंद हो जाए. ओके, प्रेशर, अप्लाई प्रेशर ऑन द वुंड. नाउ डू यू हैव न्यूइंग? Okay, so next is burns and scalds. Okay, burns and scalds. A burn occurs when skin is exposed to some source of high temperature. अगर कोई भी चीज बहुत गर्म होती है, हाई टेम्परेचर मतलब बहुत गर्मी, तो अगर कोई भी चीज बहुत गर्म होती है और हम उसको छू ले या हमारे स्किन पे वो गिर जाए, हमारी स्किन पे वो गिर जाए, तो हम जल जाते हैं, तो बर्न होता है. ये तो सबको पता है ना, किचन में भी होता है, अगर कुछ गरम गरम छू लिया तो हमें बर्न होता है. ओके, बर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स. बर्न दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज माइनर बर्न. सबसे पहला है माइनर बर्न. ओके, माइनर बर्न का मतलब क्या, दे आर स्मॉल बर्न्स, वो छोटे बर्न है where only a small part of the body is burnt on the surface. मतलब जो बॉडी का कोई भी छोटा सा पार्ट ऊपर से ही जल जाता है. जैसे हम लोग अगर कोई गर्म चीज पकड़ लेते हैं, सो इट मे हैपन व्हाइल कुकिंग. वो कब हो सकता है, जैसे हम लोग कुकिंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ, राइट. सो हमने कोई गर्म चीज ऐसे पकड़ ली एकदम जोर से, या बाइक का वो वाला जो पार्ट होता है, क्या कहते हैं, जहां से धुआं निकलता है, राइट. अगर हम लोग उसको छू लेते हैं, जस्ट बाइक रुकी हो तो वो एकदम गरम गरम होता है ना, तो हमारी स्किन जल जाती है, बट वो छोटा सा ही बर्न होता है. सो इट इज अ माइनर बर्न. ओके, तो कोई बता सकता है, कैन समवन टेल कि क्या होता है जब हमें माइनर बर्न होता है? क्या हो जाता है अगर आप कुछ गरम पकड़ लेते हो किचन में, तो व्हाइल कुकिंग, जब आप कुक कर रहे हो, इफ यू कैच समथिंग हॉट, क्या होता है? ओवेस बोलो, ओवेस. भैया हाथ जल जाता है. हाथ जल जाता है, तो जलने के बाद क्या होता है, आपके हाथ पे क्या हो जाता है? हाँ, हाथ को क्या हो और जाता है? चटका जैसा कुछ होता है. हाँ, और फिर कुछ मोटा सा बन जाता है चटका वो वाला. जैसा. हाँ, वो वाला पार्ट मोटा सा बन जाता है. हाँ, यस. हाँ, तो उसको ब्लिस्टर बोलते हैं. सो वो वाले जो पार्ट जो मोटा सा हो जाता है उसको हम ब्लिस्टर बोलते हैं. ओके, सो ये ऐसा जब होता है उसको हम माइनर बर्न बोलते हैं. व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस उसको हम माइनर बर्न बोलते हैं. ओके, गुड जॉब ओवेस, आपने आंसर किया. ओके, सेकंड इज सीरियस बर्न. अगला वाला है सीरियस बर्न. जब बहुत ही सीरियसली कोई बर्न हो जाता है, सपोज किसी को आग लग गई है ना, राइट, या किसी पे एसिड गिर गया, तो वो सीरियस बर्न होता है. these are serious burns that can happen due on large portions of the body, sorry, on large portions of the body, my mistake, on large portions of the body getting burnt. Okay, so मतलब जो बॉडी के बहुत मतलब बड़े बड़े पोर्शन है, हमारा जो बॉडी है, ओके, जब वो पूरा ही बर्न हो जाए या हाथ पैर पूरे बर्न हो जाए तो सीरियस होता है ना, तो हम लोग उसको सीरियस बर्न बोलते हैं. दिस कैन हैपन ड्यू टू फायर्स और मेजर एक्सीडेंट्स. अगर कोई एक्सीडेंट में कोई जल गया, किसी का हाथ जल गया, तो वो सीरियस बर्न होता है. हमने काफी सुने होंगे इसके बारे में. ओके, सो एनीवे, व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग बोथ ऑफ दीज? दोनों अलग अलग है ना. किचन में किचन में थोड़ा सा जल गया वर्सेस बाहर कहीं पर बहुत ज्यादा जल गया या आग लग गई, तो दोनों अलग अलग है, दे आर डिफरेंट. सो अलग अलग चीजें करेंगे. ओके, व्हाट टू डू फॉर माइनर बर्न्स? जब छोटा सा हम जल जाए, थोड़ा सा ही जल जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज वॉश द इंजर्ड पार्ट विथ वाटर. जहां पर भी हमें
जहां पर भी कोई जल गया हो तो मतलब ऑब्वियसली हम दूसरों को हेल्प करेंगे, राइट? सो क्या करना चाहिए, हम जल जाए या कोई और जल जाए, सबसे पहला है इंजर्ड पार्ट, जो भी लगा हुआ पार्ट है, जहां पर भी लग गया है या जला हुआ पार्ट है, उसको पानी से धोएंगे। ओके, वॉश विथ वाटर। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, डू नॉट यूज कोल्ड वाटर, डू नॉट यूज हॉट वाटर। नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का पानी यूज करना है, नॉर्मल पानी यूज करना है। कोई बहुत गर्म पानी नहीं यूज करना, बहुत ठंडा पानी भी नहीं यूज करना है। ओके, सेकेंड इज गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक। सो जिसको भी बर्न हुआ है उसको पानी देंगे पीने को, है ना, उसको पानी देंगे ताकि वो शांत हो जाए। थर्ड इज क्लीन द वुंड विद अ कॉटन स्वॉब सोक्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। बड़ा सेंटेंस, नो प्रॉब्लम। क्लीन द वुंड, वुंड मतलब जहां पर बर्न हुआ है वो वाला पार्ट को वुंड बोल रहे हैं। विद अ कॉटन स्वॉब, कॉटन लेना है, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डालना है। ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, ऐसा आता है फर्स्ट एड किट में रहता है। दिस इज अ फर्स्ट एड किट, इसमें रहता है। ओके, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में कॉटन को भिगोना है एंड फिर यू हैव टू क्लीन द वुंड, लाइटली क्लीन करना है ना। फोर्थ इज कवर विद अ ड्राई ड्रेसिंग। ड्राई ड्रेसिंग मतलब कुछ ऑइंटमेंट वगैरह नहीं लगाना है ना, ड्राई एकदम, सिर्फ वो बैंडेड से कवर करना है। ओके, do not apply ointment as the wound needs to breathe. Do not apply ointment as the wound needs to breathe. Okay, so जहाँ wound मतलब जो पार्ट लगा हुआ है उसको, उस पे हवा आनी चाहिए तो और उसको सांस लेनी चाहिए। ओके, the wound needs to breathe, उस पे हवा आनी चाहिए ताकि वो हील हो सके। सो उस पे हमें ऑइंटमेंट नहीं लगानी है, ऑइंटमेंट नहीं लगानी है। ओके, ऑइंटमेंट से गर्मी हो जाएगी और वो हील नहीं हो पाएगा। What to do for serious burn, अगर सीरियस बहुत ज्यादा बर्न्स हो गए, कोई आग में हुआ या एसिड गिर गया है या ऐसा कुछ। फर्स्ट इज गिव इमोशनल सपोर्ट, टेल देम इट विल बी ऑल राइट। तो उनको सबसे पहले हमें सहलाना है कि ठीक हो जाएगा, ये वो चिंता मत करिए। ऑफ कोर्स आग या एसिड मिटाने के बाद, आफ्टर दैट कवर द वुंड विद अ स्टेरिलाइज क्लॉथ, एक एकदम क्लीन कपड़ा लेना है और जहां पर भी उनको बर्न हुआ है उसको कपड़े से कवर कर देना है। नेक्स्ट इज रिमूव ज्वेलरी एंड शूज इफ पॉसिबल। शूज मतलब जूते, ज्वेलरी मतलब गहने। सो जो भी हम ज्वेलरी वगैरह पहनी है, नेकलेस, इयररिंग्स, ये सारी, और जूते को उतारना है ताकि वो लोग आराम से बैठ सके। ओके, डू नॉट टच द ब्लिस्टर्स ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्किन। ओके, सो जो अगेन आपको जब बर्न होता है तब वहां पर मोटा मोटा हो जाता है, राइट, जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ होता है, पस भरा हुआ होता है, तो वो उसको हमें हाथ नहीं लगाने। ओके, डू नॉट अप्लाई ऑइंटमेंट्स एज द वुंड नीड्स टू ब्रीथ। वापस ऑइंटमेंट आपको कुछ नहीं लगाना है, अगर बहुत सीरियस है डॉक्टर देखेंगे और डॉक्टर लगाएंगे। नेक्स्ट इज गिव वाटर इफ द इंजर्ड पर्सन इज कॉन्शियस। अगर इंजर्ड, जिसको भी ऐसी बहुत बर्न हुआ है, सीरियस जो पर्सन है, अगर वो अवेक है, ओके, अगर वो कॉन्शियस है तो उनको पानी देना है। गिव वाटर इफ द इंजर्ड पर्सन इज कॉन्शियस। रिमेंबर, जब बेहोश है तब ऐसे नहीं कि पानी पिलाते जाना है और पर्सन बेहोश है, पर्सन मर जाएगा। ओके, डू नॉट गिव अदर ड्रिंक्स, कोई और चीज नहीं देनी, सिर्फ पानी देना है। ऐसे नहीं कि चाय दे दिया, है ना, या कॉफी दे दिया या कुछ जूस वगैरह दे दिया। पानी देना है एंड तभी देना है जब वो कॉन्शियस है, जब वो अवेक है। ऑलराइट, बेहोश है तब नहीं देना है कुछ। एंड लास्ट ऑफ कोर्स, कॉल एन एम्बुलेंस इमीडिएटली। इमीडिएटली जैसे ही ऐसा आपने ऐसा कुछ देखा, आपको एम्बुलेंस बुलानी है। ओके, any, okay, so sunstroke, again, when we do a lot of activity under the sun for long periods of time, our body loses minerals and water due to sweating. Due to sweating, पसीने की वजह से, when we do a lot of activity under the sun, जब हम धूप में बहुत ज्यादा काम करते हैं, our body loses water and minerals due to sweating. पसीने से हमारी बॉडी में से पानी और मिनरल्स निकल जाते हैं। ओके, दिस कैन कॉज फेंटिंग और डिहाइड्रेशन। तो हम एकदम ही थक जाएंगे और कोई कोई लोग बेहोश भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सनस्ट्रोक। ओके, सो इसको हम सनस्ट्रोक बोलते हैं। सन मतलब, ऑफ कोर्स एवरीवन नो, सन मतलब सन, एंड स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब बेहोश होना। ओके, सो इसको हम सनस्ट्रोक बोलते हैं। अगर धूप में बहुत काम किया तो स्वेटिंग की वजह से अगर पानी बहुत कम हो गया तो बेहोश हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो व्हाट टू डू फॉर अ सनस्ट्रोक, क्या करेंगे अगर सनस्ट्रोक हुआ?
राइट. सबसे पहले टेक द पेशेंट इन अ कूल प्लेस और अंडर द शेड. तो जो पेशेंट है उसको हमें ठंडी जगह ले जाना है जहां पर शेड हो. शेड मतलब ये छांव, शेड मतलब छांव. ओके, जैसे ये पेड़ की छांव है ना, वहां पर ले जा सकते हो. आफ्टर दैट यूज अ क्लॉथ टू अप्लाई कोल्ड वाटर टू द बॉडी. यूज अ क्लॉथ, क्लॉथ मतलब कपड़ा, टू अप्लाई कोल्ड वाटर टू द बॉडी. सो बॉडी को एकदम गीला करना है धीरे धीरे कोल्ड वाटर से क्लॉथ यूज करके. ओके. नेक्स्ट इज गिव वाटर एंड ORS टू ड्रिंक. ओके, वाटर दे सकते हो या ORS दे सकते हो. और ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सप्लीमेंट. ओके, ओरल रिहाइड्रेशन सप्लीमेंट, वो भी आपके फर्स्ट एड किट में मिलता है, पाउडर होता है. उससे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हमने खो दिए हैं बॉडी स्वेटिंग की वजह से, वो वापस आ जाते हैं. सो पानी बहुत सारा देना है और ORS देना है. इफ पेशेंट वांट्स टू वॉमिट, टर्न देम टू देयर साइड. अगर पेशेंट को उल्टी आ रही है, वॉमिट मतलब उल्टी, ओके, देन टर्न देम टू देयर साइड. जैसे यहाँ पर किया है ना, उनको साइड पे लेटा देना है ताकि वो उल्टी कर सके, बट लेटा के ही रखना है. ओके, प्लीज ध्यान ध्यान से देखिए, लेटा के ही रखना है ताकि वो उल्टी कर सके, बट अगेन ऑन द साइड. लास्ट, कॉल एन एम्बुलेंस इमीडिएटली. कॉल एन एम्बुलेंस इमीडिएटली. जैसे ये हुआ, हमें पेशेंट को तो साइड पे ले जाना, ये सब करना है, बट एम्बुलेंस भी बुलानी है. सनस्ट्रोक की वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर डॉक्टर के पास नहीं ले गए तो. ओके. एनी डाउट्स इन सनस्ट्रोक? किसी को डाउट है सनस्ट्रोक में? प्लीज आस्क. दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे. राइट.